लोगों की खूबसूरती एक और देखिए। आगरा में, उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया। सोर्स और सबूत आपके सामने। आगरा के यमुना पार्क के इलाके में एक होटल के अंदर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। मामला कुछ इस तरह से है कि जो महिला ने, जो बच्ची ने खुद बताया है कि अपनी सहेलियों के साथ इस होटल में, रेस्टोरेंट में फास्ट फूड खाने गई थी, जहां उसकी मुलाकात रसोइये टिंकू गुप्ता से हुई। गुप्ता जी से दोस्ती हुई और दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। पुलिस के अनुसार 15 मार्च को परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रा उस होटल गई, जहां टिंकू गुप्ता ने कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक फिर अगले दिन को टिंकू ने अपने दोस्तों प्रमोद और लक्की को भी बुला लिया तथा दोनों ने भी छात्रा के साथ गैंगरेप किया। बच्ची अपने आप को जैसे तैसे बचाकर घर पहुंची और घर जाकर उसने पूरा मामला बताया। तो तीनों बहुसंख्यक समाज से आए हुए लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब मेरे दोस्तों, 3 में से 2 फरार हैं और 1 की तलाश जारी है। इस खबर को पूरी तरह से सोशल मीडिया पर आप देख नहीं पाएंगे। गोदी मीडिया आपको बताएगा नहीं, और गोदी मीडिया क्यों नहीं बताएगा उसकी तस्वीर दिखा देता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, तमाम गोदी मीडिया के जानवर आपको यहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं और मोदी जी के साथ ज़बरदस्त इनका फोटोशूट चल रहा है। तो आप समझ गए कि क्यों ये खबर नहीं दिखा सकते और क्यों सरकार के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछ सकते। हिंदुत्ववादी संगठन, भगवाधारी संगठन हमारी हिंदू बहनों को और हिंदू समाज की महिलाओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं कि इनसे दूरी बना के रखना, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। सुबह भैया होता है, रात को सैया होता है। अब्बू और भैया दोनों मिलकर रात को अपनी बेटी और अपनी बहन और अपनी बहू के साथ ये सब करते हैं। जितना अनाप शनाप वो बोल सकते हैं वो अपनी औकात के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि भगवान का करम है उनके ऊपर कि जो वो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं वही सच्चाई उन्हीं के घर के अंदर की सामने आती है। यूपी के ताज नगरी आगरा का मामला आपको मैं बता रहा हूं। मोहित ने अपनी गर्लफ्रेंड मोहित पर आंख बंद करके अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करती थी। उसको भी सिखाया गया होगा कि मुसलमानों से दूर रहो और मुस्लिम लड़के बड़े गंदे होते हैं। मोहित से प्यार करती थी तो सेफ थी, क्योंकि हिंदू को लड़का है और हिंदू कभी दगा नहीं करते, ऐसा हिंदू संगठन चीख चीख कर माइक में कहते हैं। मोहित कई बार से बार मतलब 4-5 बार ऐसा हुआ, पुलिस कह रही है कि बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा था और बाइक पर सैर कराने का लालच देकर वो बार बार बुलाता था। बहरहाल 3 दिन बुलाने के बाद वो चौथे दिन आई। वो पास के खेत में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है या जो भी करता है वो बात की बात है, आप इसको कुछ भी नाम दीजिए। लेकिन मोहित ने इसके बाद जो किया वो कोई हैवान भी न करता। जो लड़की प्यार में अंधी थी और मोहित के साथ चली गई, आपको बता दूं कि उस मोहित ने क्या किया। मोहित ने अपने दोस्त अरविंद और योगेश को भी बुला लिया। अरविंद और योगेश ने उसके बाद मिलकर अपने दोस्त मोहित की गर्लफ्रेंड के साथ घंटों तक उसी खेत में बलात्कार किया। दोस्तों, अब 100 की सीधी बात यह है कि फिलहाल सारे कांड होने के बाद तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला ऐसे सामने आया कि तीनों बलात्कार करके खेत में लड़की को छोड़कर चले गए, फरार हो गए। लड़की ने बाद में जाकर परिजनों को बताया, एफआईआर हुई और लड़की के पास मोहित के नंबर के अलावा कुछ नहीं था। नंबर से आईडी निकली, आईडी से एड्रेस निकला और एड्रेस से ये तीनों बलात्कारी पकड़े गए। लेकिन गोदी मीडिया ये खबर क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि वो अपने आका के साथ फोटोशूट में बिजी है और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है और ये लव जिहाद भी नहीं कहलाया जा सकता, तो ये खबर हाईलाइट नहीं की जाएगी। खैर, हालात हमारे भी सही नहीं हैं।
मुसलमानों के खुद के हालात सही नहीं हैं। आपको मालूम है, कल बता चुका हूं, एक यूट्यूबर है भारत का, वो ईरानी लड़की के साथ फेसबुक से कनेक्ट होता है। ईरान की फैज़ा ने आखिरकार उस भारतीय हिंदू यूट्यूबर को दिल दे दिया, फिर मुरादाबाद के उस हिंदू दिवाकर से सगाई कर ली। इंटरनेट पर प्यार हुआ, पिता मसूद संग पहुंची भारत। कौन? फैज़ा। अब सुनिए, जो दिवाकर था सोशल मीडिया के जरिए ईरानी लड़की से कनेक्ट हुआ, प्यार परवान चढ़ा, दिवाकर ईरान गया, उनके परिवार से मिला, फैज़ा से मिला, दोनों परिवार की बातचीत हुई और फिर लड़की के अब्बा जो ईरान से आए लड़की को लेकर और यहां मंगनी हो गई। अब जब ईरान की इस्लामिक मुल्क की लड़कियां ये कर रही हैं तो फिर हमारे देश की लड़कियां तो 4000 कदम आगे होंगी ही हमारे कौम की। इससे बुरा वक्त और मुसलमानों के लिए क्या ही आ सकता है। आज जो कुछ भी हमारे साथ उम्मत के साथ गलत हो रहा है, यह हमारे गुनाहों का अजाब है जो पलट कर हम पर आ रहा है। हमारे गुनाहों को, हमारी कौम की बच्चियों को, कौम की लड़कियों को आप ज़्यादा दूर नहीं, इंस्टाग्राम पर ही चेक कर लीजिए। रमज़ान के इस पाक अवसर पर भी हमारी कौम की बेटियों को सुकून नहीं है। अब नया ट्रेंड चल रहा है कि रमज़ान का पूरा शेड्यूल दिखाएंगी। सहरी से लेकर जब वो सहरी में उठेंगी, ब्रश करेंगी, टट्टी करेंगी, पेशाब करेंगी, नहाएंगी, कपड़ा पहनेंगी, सहरी करने के बाद फिर वो नमाज पढ़ेंगी, कुरान पाक को भी दिखाएंगी। आप समझ रहे हो? फिर उसके बाद वो जिम जाएंगी और जिम में जाकर पिछवाड़ा दिखाएंगी। आप ट्रेंड देख रहे हो? जिस वीडियो में कुरान पाक, नमाज, तस्बीह, इबादत दिखाई गई, उसी वीडियो को ट्रेंड में लाने के लिए, वायरल करने के लिए बाजी आखिर में अपने चूतड़ दिखा देती हैं। हकीकत है, सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हो रहा है तो ये देख के आपके दिल को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वहां तो देखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है लौंडों को। अब लड़कियां सोचती हैं कि लड़के विरोध नहीं कर रहे हैं, तो जो लड़की मेहनत से कुछ अच्छा कंटेंट बना रही है, फिर वो भी सोचती है अब इसका विरोध नहीं हो रहा तो चलो हम भी थोड़े कपड़े कम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे देखिए, यूजर अकाउंट आप देख रही हैं, तबस्सुम नाम है, तबस्सुम खान 2387। कब उठी हैं, कब नहाई हैं, कब ब्रश किया है, कब नमाज पढ़ी है, कब कुरान पढ़ा है, तिलावत किया है, कब सहरी बनाई है, कब बकरों के साथ खेल रही हैं, कब नाश्ता कर, और ख़ासकर जिम वाला सीन देखिए। तुरंत ये रोज़ेदार बेहया बेहिजाब होके, अब देखिए, सिर्फ सीन देखिए, आखिर में जो बाजी ने पोस्ट दिया है बस वो देख लीजिए। बस इसी वजह से इनकी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ पा जाती है। अब इनके अकाउंट पे आ जाइए, अब खुद देखिए, वाह, ये इनकी सच्चाई है। ये हमारी कौम की बेटियां हैं। चलो भाई, गैर मजहब में आजकल तो ट्रेंड ये है, जिम लड़कियां काहे जा रही हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर रील देख के इनका ऐसा लगता है जिम ये खाली एक ही चीज बड़ी करने जा रही हैं। जिसको देखो शीशे के सामने खड़े होके बस यही यूं यूं यूं, और हंसने वाली बात नहीं है। आप देखो तो सही, खुले में नुमाइश कर रही हैं, खुले में नुमाइश। एक होता था पहले के वक्त में कि हाँ, अगर कोई अपना इंसान पर्सनल हिस्सा देखना चाहता है तो फोटो खींचा, देखा, डिलीट किया, खत्म। ना 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 ना, अब तो जिस चीज को बढ़ाने के लिए जैसे आदमी अपना कारोबार बढ़ाता है, वैसे आज बढ़ाया जा रहा है कि ये कारोबार है, मालूम हो रहा है। चलिए हंस लीजिए, हंसी हंसी में बात को समझ भी लीजिए। देखिए, ये चल रहा है पूरे 12 महीने, खाली नंगई का वीडियो डलता है। और आज ये हो गया है कि अगर इस्लामिक रमज़ान में कुछ ट्रेंड चल रहा है तो अपने चूतर, अपना सीना सब शो ऑफ किया जा रहा है। लेकिन हमारी ही गलती है क्योंकि हम लाइक कर रहे हैं। इनके माँ बाप की गलती ये है कि दिख रहा है, बोलेंगे नहीं,
क्योंकि बिटिया इन्फ्लुएंसर बन जाएगी तो माँ बाप को बैठे बैठे खाने को मिल जाएगा, कमाना है ही नहीं। ऊपर से 50 आशिक होंगे, उनमें से कोई मोटा आशिक भी मिल जाएगा, पैसे वाला धनी। अम्मा अब्बा को मेहनत ही नहीं करनी दामाद ढूंढने के लिए, जमा जमाया बिजनेसमैन बढ़िया एकदम दामाद मिल गया। हम लौंडे होते ही हैं मतलब एकदम दिमाग के पैदल, सीरत देखनी नहीं है, सूरत पे मर जाते हैं। ब्याह के बाद भाई जब सीरत सामने निकल के आती है तो हमारी फट जाती है, हमारी जिंदगी फट जाती है। आप क्या समझे? खैर, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, और यही कहूँगा कि सच बोलने की कोशिश कीजिए, और अगर सच बोलना बस की नहीं है तो जो सच बोल रहा है उसका साथ दीजिए। वस्सलाम।